मॉर्निंग क्लास 8 हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। उसमें लेसन नंबर 8 है वो कैप्टन माय कैप्टन एंड दिस इज़ अ पोएम। ठीक है, यहाँ पर कैप्टन जो है वो किसके बारे में मतलब जो पोएट है किसके बारे में बताया गया है। कैप्टन किसको बोला गया है? जो अमेरिका के यूएसए के पहले क्या थे मतलब प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन। ठीक है, उनके बारे में उनके असैसिनेशन मतलब जब उनकी मृत्यु हुई थी उसके बारे में ये पोएम है। तो इसमें पोएट अपनी फीलिंग कैसे एक्सप्रेस कर रहा है उसमें ये इसमें पोएम के थ्रू बताया गया है। ठीक है, तो जो अब्राहम लिंकन थे, आप सबने नाम सुना है, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति थे और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे और अमेरिका में इनके मतलब जो युद्ध थे उनमें लड़े थे और जो बुराइयां थी जैसे दास प्रथा इनको इन्होंने ख़त्म किया था। तो इसी में उनकी बहादुरी के बारे में बताते हुए और जब उनकी मृत्यु हुई उसके बारे में ये पोएम है। देखिए, ओ कैप्टन माई कैप्टन आर फेयरफुल ट्रिप इज़ डन। तो कहता है कि वो कैप्टन, यहाँ पर प्रेसिडेंट को कैप्टन कह के डिनोट किया गया है। मेरे कैप्टन, जो हमारी फेयरफुल ट्रिप मतलब जो हमारा भयानक युद्ध था वो खत्म पूरा हो चुका है। द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक। और जो हमारा जहाज़ है मतलब इन्होंने बोला है कि जो भी हमारा लक्ष्य था हमने उसको बहुत ही फेस मतलब उसको पार पूरा कर लिया है और हर खतरे से हमने पार पा लिया है। द प्राइज़ वी सॉट इज़ वन। और जो प्राइज़ हमें मिलना चाहिए था वो हमें मिल चुका है, हम उसे जीत चुके हैं। द पोर्ट इज़ नियर द बेल्स आई हेयर द पीपल ऑल एक्सल्टिंग। तो जब अब पोर्ट है मतलब जहाँ पर जो सी पोर्ट जब शिप चल रही है वो नज़दीक है, आने वाला है, मुझे बेल्स की आवाज़ घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है और जो लोग हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि जो राष्ट्रपति मतलब जो इनकी भयानक युद्ध थी वो पूरा हो गया, उन्होंने जीत पा ली है, इसलिए सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं। वाइल फॉलो आइज है स्टडी कील। लेकिन जो मेरी आँखें हैं वो कहाँ पर लगी हुई हैं? द वेसल रिमेन डेयरिंग। जो नुकीली कील है इसकी, किसकी? वेसल मतलब शिप की, उस पर टिकी हुई हैं। बट टू हार्ट वो द ब्लीडिंग ड्रॉप्स, इस तरह से बोला गया है। ओ हृदय हृदय हृदय, क्योंकि यहाँ पर जो पोएट है वो बहुत दुखी है, इस तरह से उसने शो किया है। कहता है कि जो ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, खून की लाल लाल बूंदें हैं वो कहाँ पड़ी हुई हैं, कहाँ पर? वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कॉल एंड डेक। डेक मतलब जो शिप की छत होती है, जहाज़ की छत होती है, उसको बोलते हैं जहाँ पर मेरा कप्तान जो है कैप्टन यानी कि जो अब्राहम लिंकन है वो पड़े हुए हैं। कैसे? कोल्ड एंड डेड, मरे हुए और बिल्कुल ठंडे। ओ कैप्टन माई कैप्टन राइज अप। तो वो कहता है कि उठो और ये बेल्स मतलब घंटियों की आवाज़ सुनो। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज़ फ्लंग। ये जो झंडे फहराए जा रहे हैं ये सब तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे लिए झंडे फहराए जा रहे हैं। और ये जो बिगल ट्रिल्स मतलब जो बिगुल है वो बज रहा है, ये भी तुम्हारे लिए बजाया जा रहा है। तुम्हारे लिए ही बुके और रिबन लगाए हुए हैं मतलब मालाएं, फूल मालाएं सब सजाई हुई हैं। फॉर यू द शोर्स क्राउडिंग। शोर्स मतलब कि समुद्र के किनारे पर जो भीड़ इकट्ठा है वो तुम्हारे लिए है। फॉर यू दे कॉल द स्विंग मास देयर ईगर फेसेस टर्निंग। और वो सब तुम्हें ही पुकार रहे हैं और उनके उत्सुक चेहरे तुम्हारी तरफ मुड़े हुए हैं मतलब कि तुम्हें ही देख रहे हैं। तो कैप्टन को उठाने के लिए मतलब वो तो मर चुके हैं लेकिन जो पोएट है उठो, वो कहता है कि उठो और ये सब देखो, ये सब लोग जो हैं तुम्हारे लिए इकट्ठे हुए हैं, तुम्हारे लिए झंडे फहराए जा रहे हैं, फूल मालाएं सब लेकर खड़े हैं। हेयर कैप्टन डियर फादर, यहाँ वो कहता है कि डियर फादर मतलब जो कप्तान कैप्टन है उनको क्या कह के एड्रेस करता है, संबोधित करता है फादर कह के। दिस आर्म बेनेथ योर हेड, जो मेरी आर्म है वो किसके नीचे हैं? तुम्हारे सर के नीचे हैं। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड। कहता है कि यह कोई सपना तो नहीं, मतलब कहता है कि काश ये कोई सपना हो कि तुम ऐसे डेक पर ठंडे और मरे हुए पड़े हो। माई कैप्टन डज़ नॉट आंसर। वो कहता है कि मेरा कैप्टन आंसर नहीं कर रहा, उसके जो लिप्स जो उसके होठ हैं वो बिल्कुल पीले पड़े हुए हैं एंड स्टिल, और वो बिल्कुल शांत है। माई फादर डज़ नॉट फील माई आर्म। और उससे मेरी आर्म मतलब जो भुजाएं जो उसने हाथ उसके नीचे रखे हैं वो भी फील नहीं कर रहा है। ही हैज़ नो पल्स नॉर विल। और उसमें पल्स मतलब जो उसकी नब्स है वो नहीं चल रही है और ना ही कोई उसकी अब इच्छा है। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड इट्स वॉयज क्लोज एंड डन। तो जो शिप है वो मतलब जो उनकी जो यात्रा थी वो पूरी हो चुकी है, वो सेफली सुरक्षित हैं। और जो उनकी वॉयज मतलब जो उनका युद्ध चल रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और पूरा हो चुका है, मतलब उन्होंने विक्ट्री पा ली है लेकिन उन्होंने अपने कैप्टन को खो दिया। फ्रॉम फेयरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वन। और हम इस भयानक युद्ध से निकल आए हैं, है ना, हमारा जहाज मतलब विक्टर शिप मतलब जो हमारी जीत हुई है
और जो हमारा उद्देश्य था, ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारा उद्देश्य था उसे हमने जीत लिया है। एक्सल्ट ओ शोर्स, ओ शोर्स मतलब समुद्र के किनारे, एक्सल्ट मतलब खुशियाँ मनाओ, तुम खुशियाँ मनाओ। एंड रिंग ऑफ बेल्स, बेल्स कहता है कि क्या बजाओ, बेल्स बजाओ मतलब घंटियाँ बजाओ। लेकिन मैं, बट आई विद मॉर्नफुल ट्रेड वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज। मॉर्नफुल ट्रेड मतलब दुखी मन से, दुखी कदमों से चलना। मैं दुखी कदमों से कहाँ पर जा रहा हूँ, जहाँ पर डेक पर जा रहा हूँ। डेक मतलब शिप की छत पर जा रहा हूँ, जहाँ पर माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड, जहाँ पर मेरा कैप्टन कैसा पड़ा हुआ है, मरा हुआ और बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पोएट है वो दुख अपना, जो सोरो है वो अपना प्रकट कर रहा है, दिखा रहा है। कब, जबकि उनकी अब्राहम लिंकन की डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी थी, आप रीड करेंगे अपनी बुक में से और इनकी शॉर्ट थिंग्स करेंगे आप। ये तो टिक द करेक्ट ऑप्शन ये आप बुक में ही रहने देंगे, और मैचिंग और ये राइमिंग वर्ड्स ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके क्लास, गुड बाय।